हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण तथा संतुलित कीजिए। NaOH प्लस Cl2 की अभिक्रिया बतानी है कि इसमें उत्पाद क्या बनता है जब इसको गर्म किया जाता है, और फिर हमें क्या करनी है, अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी क्लोरीन की गैस है वो NO के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, और किसी भी अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए, हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा NaOH है वो क्या करता है, Cl2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और उसको क्या किया जाता है, हम गर्म करते हैं। जो हमारा NaOH होता है वो क्या होता है, गर्म तथा सांद्र होता है इस अभिक्रिया में। तो ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस सोडियम क्लोरेट NaClO3 प्लस H2O। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, सोडियम क्लोरेट। ये हो गई हमारी अभिक्रिया। अब हमें इसको करना है संतुलित। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे NaOH है वो Cl2 के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। अब हमें इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, Cl2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम संतुलित किसको करेंगे, ऑक्सीजन और H को। ठीक है, तो यहाँ पे H कितना है, एक अभिकारक में, और उत्पाद में कितना है, दो। तो इसका मतलब NaOH को अगर दो से गुणा कर दूं तो अब ऑक्सीजन यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, उत्पाद में चार, और यहाँ कितना है। तो मैं पहले ये देख लेती हूँ कि जो हमारा यहाँ पे OH है वो क्या है, और इधर कितना बन रहा है, एक तो ऑक्सीजन तीन है ही, O3 के जो ऑक्सीजन तीन है, प्लस जो H2O है उसमें ऑक्सीजन कितना है, एक। तो ये हो गया चार। अगर मैं यहाँ पे चार से गुणा करूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या करने है, चार H हो गए, तो अब मुझे यहाँ पे दो से गुणा करना पड़ेगा। अगर दो से गुणा किया तो ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो जाएगा, कितना हो गया, पांच, क्योंकि दो इसके और तीन इसके। तो मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना है कि मेरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों संतुलित हो जाए। तो अगर मैं सिक्स यहाँ करूँ, और जो हमारा OH है वो हो जाएगा, और यहाँ O3 है तो इसके तीन तो है ही हमारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ मैं अगर तीन H2O करूँ तो यहाँ देखिए हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, छः। इधर उत्पाद में कितने बनेंगे, छः, और ऑक्सीजन कितना, यहाँ छः, तीन और तीन कितने हो गए, छः। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ छः लिखूँ और इधर तीन लिखूं तो मेरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हो गया संतुलित। अब देखिए Na यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, छः, और जो उत्पाद में है वो कितने हैं, दो। तो मैं इस प्रकार किस प्रकार से गुणा करूं कि जो हमारा है Na है वो क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो ऑक्सीजन को मुझे मुझे पता है, मैंने ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया। इसका मतलब मैं इसके साथ तो कोई भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से गुणा नहीं कर सकती, क्योंकि वो करते ही मेरा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, असंतुलित। तो मैं क्या करूंगी, जो NaCl है उसमें Na को बढ़ा दूंगी ताकि मेरा NaOH वाला संतुलित हो जाए। तो यहाँ एक ये वाला, और अगर मैं यहाँ पाँच लिख दूँ तो Na क्या हो गए, छः दोनों में, अब उत्पाद में भी छः, अभिकारक में भी छः। अब इसकी वजह से मेरे पास क्लोरीन कितना है, पांच क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ है। तो ये क्लोरीन कितना है, यहाँ पे दो। अगर मैं इसको तीन से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्लोरीन कितना आ जाएगा, छः। तो अब हमारे पास अभिक्रिया देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ नई, 6 NaOH प्लस 3Cl2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। अब इसमें देखिए हमारी जो अभिक्रिया है वो पूर्ण रूप से संतुलित है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।